जो किसी से डरता, जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं हल्ला बोल। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कुंवर धर्मवीर सिंह सोलंकी, जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव लाइव हैं, जो श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंवर साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हाथरस के हत्याकांड पर लगातार जो बहस जारी है, क्योंकि अदालतें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती हैं। अगर निर्दोष है तभी उनको जो है बरी किया गया है और जो दोषी थे उनको सजा दी गई। अब निर्दोष लोगों को भी सजा मिले, ये कहाँ का? ये मतलब ये जो संविधान का लोग पालन नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को जेल में ठूंसना चाहिए या नहीं? जी जी देखो, पहली बात तो ये कि ये हत्याकांड थोड़ा मेरे से भी कुछ सुबह गलती हुई थी। हत्याकांड नहीं, ये अपना रेप केस था। रेप केस था, बिल्कुल जी। रेप केस था और इस पे जो रेप हुआ था, इसमें मीडिया ने बढ़ चढ़ कर राजपूत समाज के हमारे 3 युवाओं को सजा दिलवाई। मीडिया जो 2-4 मीडिया है ऐसी, जो मतलब बार बार ही एक ही चीज दिखा रहे थे, भाई ये गुनाह है गुनाह है, जब लोग कह रहे थे कि ये बेगुनाह है। जी तो ऐसी मीडिया का जो मीडिया एक होती है जो देश के लिए मतलब एक जनता की आवाज उठाने के लिए होती है, जी ना कि गलत का साथ देने के लिए। तो सभी ने बोला कि भाई इसको मतलब ये लोग गलत नहीं है, फिर भी उनको सजा दिलवाई। तो ऐसी मीडियाओं का मेरे हिसाब से बाइकाट करना चाहिए हमारे हिसाब से। जी और ऐसी मीडियाओं को काम करने का कोई अधिकार नहीं है जो चंद पैसों के लिए बिक जाती है। अब मैं एक बात लेकिन ये जो रेप कांड था, इसमें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां राहुल गांधी जी भी पहुंच गए, उसके बाद प्रियंका गांधी जी भी पहुंच गए, तमाम नेता पहुंच गए, लेकिन वही कानपुर में घटना होती है तो राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है, अन्य नेताओं को पता ही नहीं है। ये लोग इन घटनाओं पर क्यों नहीं पहुंचते? आखिर केवल बलात्कार देखना, और बलात्कार में भी 1000 FIR रोज दर्ज होती है और उसमें केवल एक केस उठाया जाता है जिसमें जातिवाद और धर्मवाद दिखाई देता है, तभी उस पर केवल वो बोलने के लिए जाते हैं, जिसमें वो अपना फायदा पहले देखते हैं। जी मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी हुए, प्रियंका वाड्रा हुई, प्रियंका गांधी है, और एक रावण है जो समाज को हमेशा भड़काने का काम करता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, बिगड़ तथ्य के बात करता है। तो राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इन्होंने गलत किया है। अब मुझे ये बताइए, ये इतने जो 3 भाई इतने दिनों से ये सजा काट कर आए हैं, तो इसका जुर्माना और इसका खामियाजा कौन भरेगा? जो बेगुनाह होते हुए भी सजा काट कर आए हैं। जी नहीं, लेकिन ये फिर से उनको सजा हो, इस तरह से भीम आर्मी जो आंदोलन कर रही है उनको सजा दी जाए, तो ये क्या अदालत का अपमान नहीं है, संविधान का अपमान नहीं है? और ऐसे जो है आतताइयों को, ऐसे दंगाइयों को और ऐसे लोगों को जेल के अंदर नहीं करना चाहिए क्या, जो अदालत का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप उनको जो है बंद कीजिए? जी ये आजकल सरकार है, गुल्ली बेरी सरकार है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। सीधी सी बात है। भीम आर्मी ये चंद्रशेखर रावण है, ये मतलब बिगड़ तथ्यों की बात करता है, इसके पास कोई तथ्य तो होता नहीं है। मैं रावण से ही कहना चाहूंगा कि जो ये आंदोलन कर रहा है, कोर्ट के खिलाफ जा रहा है, हाई कोर्ट जो मतलब जो वहां से वो आया है उसके खिलाफ कर रहा है, तो सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? जी अब मुझे सरकार तो चाहती है कि ऐसे लोग समाज में पैदा होंगे तभी तो हमको वोट मिलेगा। वो इनके लिए चाहते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, क्योंकि अन्य कोई अगर होता और इतना हो हुल्ला जो करता है 2 मिनट में उठा के अंदर कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को तो खुलेआम छोड़ा हुआ है इसी चीज के लिए कि आप चिल्लाओगे तभी तो वोट बैंक हमारा बढ़ेगा, तभी तो दिखेगा कि हिंदू खतरे में है। जी
हिंदू खतरे में नहीं है, ना तो हिंदू खतरे में था और ना ही हिंदू खतरे में है। इनकी वोट बैंक खतरे में है। जी, वोट बैंक खतरे में है। तो अभी तक जितने भी केस हुए हैं उनको फांसी की सजा का प्रावधान जहां होना चाहिए था वहां उसके लिए कभी भी आर्गुमेंट नहीं किया और नहीं आगे ये लोग जो है आए। बाबा जी ने भी कानपुर के कांड पर कभी कुछ नहीं बोला है हाथ रस पर, हालांकि तमाम लोग आए। विपक्ष का काम है घेरना और विपक्ष को घेरना भी चाहिए। किन मुद्दों को विपक्ष निशाना बनाता है ये विपक्ष की अपनी जो है सोच है, अपनी समझ है। लेकिन साथ ही साथ ये तो तय होना ही चाहिए कि जो विपक्ष चाह रहा है वो भले ना हो पाए, लेकिन कम से कम हम उन पर क्या अपनी राय रखते हैं, क्या प्रक्रिया जो है हमारी होनी चाहिए, वो तो सरकार को तय करना चाहिए या नहीं। तो अब इसी बात को लेकर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा जी कि श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना आपके चैनल के माध्यम से और सभी क्षत्रिय समाज के भाइयों की तरफ से जी ये मांग करती है और मांग करेगी। हो सकेगा तो इसके लिए आंदोलन करने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे, जी सड़क जाम करेंगे। जो हमारे भाई निर्दोष होते हुए भी सजा काट करके आए हैं उनके लिए सरकार 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा प्राप्त कराए। जी अगर ये सरकार नहीं कर सकती तो इस सरकार को, और जो ये कर रहे हैं ये दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं रावण जैसे, इनको इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो भाई कुछ जाने अनजाने में, आप हमारे भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं है, हमारे ही भाई हैं। जी तो उनसे कहना चाहूंगा ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो अपनी चंद रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए आप लोगों को बलि का बकरा चढ़ाया बनाया जाता है। हाथरस रेप केस में हमारी टीम वहां पर पहुंची थी। सुरेंद्र सिंह तंवर हरियाणा से वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ में वहां पहुंचे थे। बाकायदा हम सभी ने संघर्ष किया और बार बार बोला। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना ने जब भी आवाज उठाई थी और अभी भी आवाज उठा रही है, जब हमारी बातों को और हमारी आवाज को दबाने का प्रयत्न किया गया और वही अब किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई एक रावत करके है और एक ये रावण है, मीम आर्मी का अध्यक्ष, जो हाई कोर्ट की कोर्ट मतलब अदालत के फैसले को ही नहीं मान रहा। तो अदालत को भाई सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ना जी, कि नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरकारें कहा करती हैं अगर एफआईआर अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे और कहीं कुछ बोल रहे हैं तो उसमें जो है एफआईआर और मुकदमा दर्ज हो जाता है। जैसे जाति व्यवस्था को हटाने की वो लोग बात करते हैं जो जाति प्रमाण पत्र बनवा करके मलाई खा रहे हैं। अगर उनको जाति से इतनी ही चिढ़ है तो जाति प्रमाण पत्र जलाओ, जाति हटाओ, इसमें तो पूरे देश से एक साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम करो तो सही, पहले अपना जाति प्रमाण पत्र जलाओ, उसके बाद ही तो कुछ किया जा सकता है। अगर जाति से नफरत है, नहीं तो फिर जेलो। फिर तो क्या ऊंच क्या नीच, फिर तो लिखा है ना संविधान में कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। मैं तो अपने आप को उच्च जाति का मानता हूँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि संविधान इजाजत देता है और संविधान खुद मान रहा है, तो हमें बोलने में क्या शर्म और क्या तकलीफ। लेकिन जो उच्च जाति लगा करके जो टैग जो दे तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो शोषण किया जाता है उच्च जाति के टैग के साथ में, जो एससी एसटी का केस लगा दिया जाता है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, कि पैसे के नाम पर कहीं ये जो धंधा चल रहा है इन लोगों का, उनका जो संविधान का सहारा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे नाम जो है तभी आए। जी, ऐसे लोगों का एक ही है, देखिए पूरा देश जानता है और सभी जानते हैं, लेकिन सभी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए। इन लोगों को सिंहासन भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए, और जो गुनहगार नहीं है उसको सजा भी दिलवाने का ये काम करते हैं। एसटी एक्ट कानून है भाई, एसटी एक्ट कानून है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको आप सजा दीजिए। जो गलत करेगा, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे किसी भी समाज का हो, गलत करेगा वो भुगतेगा। लेकिन जो गलत नहीं है उसको तुम उसके
उसको तुम सजा दिलवा रहे हो बेकसूर होते हुए भी उसको, उसकी भाई क्या गलती है? अब ये 3 भाई हमारे जेल काट कर आए हैं, इतने साल जेल में रहे, 2020 का ये मामला है। तो आप मुझे बताइए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या उन भाइयों को, क्या वो मतलब राजपूत समाज में या सरवन समाज में उन्होंने जन्म लिया है तो क्या कोई गुनाह किया है क्या? जी। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके की राजनीति चल रही है और जो हो रहा है उसको तो देख करके यही कहा जा सकता है कि गुनाह ही हो गया है सवर्ण होना। जबकि उनका इतिहास जो है, अभी IAS नियाज जी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, और उन्होंने लिखा है कि एक पुस्तक बुलाए हैं कि ब्राह्मण द ग्रेट। उन्होंने सवर्ण समाज पर बहुत कुछ शोध किया है, ताकि वो कास्ट से जो है, धर्म से मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद वो कई पुस्तकें लाए। वो जब लिखते हैं, लोग कहते हैं कि IAS आज के दौर में गीता जलाने की बात करता है, वही एक IAS जो है इस समाज को बताता है, आईना दिखाता है कि क्या बलिदान रहा है सवर्णों का। तो इसमें इसको कैसे आप देखते हैं कि वो मुस्लिम होकर के वो अपना सही धर्म निभा रहे हैं, दूसरा एक तरफ रामायण गीता ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के मुसलमान पाकिस्तान की धरती पर जाकर के ताल ठोक के बोलते हैं कि आपने ये 26/11 किया था और यहाँ खुलेआम आपके देश में आतंकी घूम रहे हैं और आपके ही हैं वो भाई बहन, वो हमारे कभी नहीं हो सकते। तो कैसे आप देख रहे हैं कि समाज में जो एक जो काम कर रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम होना चाहिए क्या? जो दूरी जो है हिंदू हिंदू के साथ ही गलत कर रहा है कि धर्म ग्रंथ किसने जलाए, कौन जलाने वाले थे, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर करनी सेना क्यों नहीं अभी तक आई, क्यों हिंदू संगठन नहीं आए, क्यों भवानी सेना ने अभी तक आज तक कोई आंदोलन किया है हिंदू धर्म ग्रंथ जलने के बाद में? क्या वो राम के अस्तित्व को जलाने जैसा नहीं है? और अगर भगवान राम का अस्तित्व ही मिटाना अगर इनका उद्देश्य है, तो फिर भगवान राम की एक तस्वीर संविधान में भी तो है। मैं तो ये कहता हूँ कि जहां जहां राम की फोटो है, अगर आप उनको जलाने मिटाने का प्रयास करेंगे तो फिर तो संविधान में भी है, वहां से कैसे हटाएंगे? जो शपथ आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कार्यालयों में नहीं फोटो होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, जो सरकारी दफ्तरों में भी फोटो नहीं होनी चाहिए, भगवान राम नहीं होने चाहिए। तो भगवान राम तो दफ्तरों से आप हटा सकते हैं, संविधान से कौन हटाएगा? संविधान में भी तो भगवान कृष्ण है, भगवान राम है और तमाम लोग हैं, महात्मा बुद्ध हैं। तो वहां से कैसे हटाए जा सकते हैं? देखिए, मैं बोलते हैं कि हम उन धर्म ग्रंथों को जला देंगे जहां भगवान का नाम लिखा है, जहां भगवान की तस्वीर है, तो उसमें तो संविधान भी आता है। कैसी बातें ये ओछी करते हैं? ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह नहीं बनता है क्या? जी बिल्कुल बनता है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह बनता है और ऐसे लोगों को सजा भी होनी चाहिए। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना हमेशा कोई भी मुद्दा हो सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और लेती आई है और लेती रही। जी चाहे ये रामायण में तुलसी जो अपने रामचरितमानस का ये मुद्दा उठाता, रामायण का, जिस पे किसी बसपा के सपा के नेता ने इसके ऊपर कोई वो उठाया, एक्शन बोल लिया था, कोई इस पे गलत टिप्पणी की थी, तो इसके खिलाफ भी श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना ने आवाज उठाई थी। मीडिया, सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो और चाहे जर्नलिस्ट, हर जगह इन लोगों का विरोध किया जाता है। लेकिन मेरा तो एक ही कहना है कि जब अदालत पर पूरे देश को विश्वास है तो अदालतें भी तो कुछ तय करना चाहिए ना। अदालतों को भी तो कुछ लाइन तय करनी होगी, क्योंकि अदालतों के खिलाफ ये सारे मामले जा रहे हैं, अदालत जिसे छोड़ रही है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपने गलत किया। तो अदालतों को क्या लगता है आपको, जज को या फिर अदालतों को सीखने की जरूरत है ऐसे सड़क चाप लोगों से, जो अभी 2-2 कौड़ी के संगठन जो बना करके बैठ गए हैं, सही गलत का ज्ञान, खुद वकील होते हुए भी बहुत सारी चीजें जो है फैलाते रहते हैं, अफवाहें, अफवाह, सिर्फ केवल एक ही चीज, क्या हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत सारा कुछ किया है। तो वो तो पूरी दुनिया को पता है कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग, अंग्रेजों के संरक्षण में पलने वाले लोग, अंग्रेजों के लिए बलिदान देने वाले लोग महान कैसे हो सकते हैं? क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है क्या? और जो भी अंग्रेजों के उसमें काम जिन्होंने किया है और विद्रोह नहीं कर पाए, अंग्रेजों के लिए बोल नहीं पाए, मैं तो उनको कभी मानता ही नहीं। मैं तो उनको दलाल, चाटुकार, पत्तलकार मानता रहा कि जो आज के दौर में था वो पहले के चाटुकार थे। और वो कौन थे, कौन कौन से रेजिमेंट बने थे, क्या क्या था और बाकी के क्यों हटाए गए? तो बहुत कुछ है, अगर इतिहास खंगालेंगे तो वहां से भी सब कुछ निकल के आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि इस देश में क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है क्या? जब गीत लिखे जाते थे अंग्रेजों के लिए, उनके सम्मान में,
महामहिम, एक्सीलेंसी, ये क्या है? फिर भगत सिंह का अपमान नहीं है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान नहीं है क्या? और आज वही हो रहा है। अगर आप निर्दोष में भी जाति दे के उसको सोच रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मण है, राजपूत है, बनिया है, तो इसको जेल में ही होना चाहिए, क्योंकि ये पैदा कैसे हो गया इसमें, इसने अपराध कैसे कर दिया? बहुत सारी जगह तो अभी आप देखिए, बंगलौर में जो घटना हुई थी, बेटे को मार दिया, उसने शादी मुस्लिम लड़की से की थी, दलित था लड़का, अब उसको मार दिया। कितने भीम आर्मी वाले आए, निकल के नहीं आया है चूहा, घर से बाहर नहीं आया। ये चूहा घुस जाता है उन बिलों में, जब भी इसके कम्युनिटी के साथ में कुछ गलत होता है, वो गोली मार दी गई पाल को, तब ये चूहा घुसा हुआ था। अपने आप को चंद्रशेखर आजाद मूछे रख लेने से एकदम ताव देता रहता है। अरे मूछे भी वो उन्हीं पर अच्छी लगती हैं। अगर खरगोश का बच्चा मूछे अगर रख लेगा तो शेर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मूछे रखो, कम्युनिटी के लिए लड़ो तो सही। आप चूहा हो जाते हैं जिन जगहों पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं वहां तो मुस्लिम है। अतीक अहमद के पीछे अतीक अहमद ने मरवाया या उनके लोगों ने मारा जो पकड़े जा रहे हैं? वहां पर तो आपके मुंह से आपका एक शब्द नहीं फूटता है। भाई आपका ही कम्युनिटी के लोग मारे जाते हैं तो वहां भी तो बोलना चाहिए भाई। वहां के लिए आप चूहा हो जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं, आप अपनी औकात दिखा देते कि नहीं हम तो चूहा है जी, हमारी मूछें तो जरूर है लेकिन हम चूहा है, हम नहीं बोल पाएंगे इस मैटर पे। तो आप वहां घुस जाते हैं और जहां आपको दिखाना है वहां आप जो है खाल ओढ़ के आ जाते हैं कि हमारी हम तो शेर है जी। तो आप वहां पर मुखौटा कैसे डबल डबल चेहरे? आप अपनी असली औकात में फिर रहना चाहिए ना इन लोगों को। या तो लड़ाई हर जगह एक जैसी, या तो फिर किसी के लिए नहीं। तो जहां मर्डर हो रहे हैं उस पर नहीं बोलना, जहां बलात्कार हो रहे हैं उन पर नहीं बोलना, जहां लज्जात हो रहा है और उनके नाम पर जो लोग मारे जा रहे हैं उन पर कुछ बोलना नहीं है। तो ये चूहा घुस जाता है। अगर इससे पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद कैसे नाम पड़ा तेरा भाई, तो बोलता है ये तो मेरे बाप ने रख दिया। लेकिन मतलब क्रांतिकारी का नाम इसलिए नहीं लेना है कि क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर के रखा क्योंकि वो ब्राह्मण थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद। तो बात यही आती है कि इतनी नफरत क्या ठीक है जिसमें क्रांतिकारी भी जोड़े जाने लगे। हम तो संतों में और क्रांतिकारियों में भेदभाव कभी करते ही नहीं है। हमको पता है भेदभाव करते तो वो अगर करते तो आज हम आजाद भारत में खुली सांस नहीं ले पाते। ये जो है जितने भी लोग हैं रावण जैसे, ये चूहा नहीं है। चूहे तो फिर भी सामने आ जाते हैं। चूहे तो कभी कभी जब उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है तो वो फिर भी आगे आ जाते हैं, लेकिन ये तो वो चूहे से भी बदतर इंसान है, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई जाति नहीं। इसका सिर्फ काम है कुछ समाज के असामाजिक तत्वों को लेकर के जगह जगह की भ्रांतियां फैलाना। नहीं, लेकिन शोषण के नाम पर कब तक इनका पोषण किया जाएगा? पालन पोषण कब तक सरकारें इनको पालेंगी? क्या ये लायक नहीं है? नालायक हैं? नालायक हैं क्या जो इनको पाला जाए? क्यों पाला जाए भाई? लायक लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, नालायकों को पीछे करो, नहीं तो राष्ट्र पीछे नहीं हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि राष्ट्र पीछे होगा या नहीं अगर नालायकों को पोषित किया जाएगा, उनको पाला जाएगा? जैसे माफिया को पाला गया, आज हम भुक्तभोगी है उनके, उन्होंने हमें रहने नहीं दिया, आज उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं तो तकलीफ हो रही। क्यों तकलीफ हो रही भाई? अगर आपने पाला है तो तब तकलीफ नहीं हुई, तो आज उनको ठोका जा रहा है तो तब तकलीफ क्यों है? ये तो संवैधानिक ही है। लोग चाहते हैं ऑन द स्पॉट न्याय हो, क्यों उनको 20 साल जो है हम पाले? इस देश के किसान जो खून पसीने से जो कमाते हैं उसको लेकर के कोई आतंकवादी, कोई आताताई, कोई जो है दबंग डॉन बॉस, ये क्यों खाएं? उनको क्यों इस देश की धरती पर जो है उनको सहन किया जाए? मौका मिल रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत बहुत पुलिस का जो है साधुवाद, धन्यवाद। जो पुलिस अपना सही ढंग से काम कर रही है, लोग सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं इस शासन में ठीक हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो काम इन पर चंद्रशेखर को बोलना चाहिए था। आप आते, आपकी भीम आर्मी थी, आर्मी बना करके बैठ गए, फर्जी आर्मी, उनमें 4 आदमी भी नहीं निकलते हैं, केस हो जाते भीम आर्मी के लड़कों पर, वो आज भी सड़ रहे हैं जेलों में, जाता नहीं है देखने के लिए। उनका 1 रुपया जो है ना इलाज के लिए उनके परिवार की देखभाल करता है। बहुत सारे लोग जो है जब फंसते हैं तब वो यूथ के परिवार जो है बोलते आकर के, उन युवाओं के जो माता पिता रिक्शा चलाते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ा पाया, बेटे ने एमए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, आगे पढ़ेंगे जी। चंद्रशेखर की भाषा से, चंद्रशेखर ने कहा शोषण शोषण शोषण, उसे प्रभावित होकर संगठन का हिस्सा बन गया। कल को ईंट पत्थर चला, मुकदमा दर्ज हो गया, जेल में हो गया, नौकरी से तो गया। अब जो रिक्शा चलाने वाला पिता था उसको उम्मीद थी कि बेटा 22 साल का 24 साल का होकर के नौकरी लाएगा, हमारा रिक्शा छूटेगा। तो कैसे आप देखते हैं कि इनका जो शोषण हो रहा है वो इन्हीं के लोग तो कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है? वो लोग नादान है और समझते नहीं है जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। ऐसे लोगों पे तो मेरा तो ये मानना है, ऐसे लोगों पे तो जो गांव में कहते हैं ना
कि उल्टा पेड़ से लटका के हम्म, और फिर इनके पीछे ना नीम की बढ़िया हरी शक्ति देके फिर इनके पिछवाड़े पिछवाड़े में बजाई जाए। हम्म, तब ऐसे लोग समझ में आएंगे कि भाई इनकी औकात क्या है। वो लोग भी जो इनका साथ देते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि हम किसका साथ दे रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं, ये हमारा अपना है या नहीं है। तो मेरा ऐसे भाइयों से कहना है कि ऐसे लोगों का साथ ना दे करके ऐसे लोगों को सजा दिलवाने का काम करें, ना कि ऐसे लोगों का हौसला बुलंद करें। और सरकार से भी मेरा कहना है कि जो ऐसे लोग आज किसी पे भी गलत टिप्पणी कर दे, जिनका कोई तथ्य नहीं, तो ऐसे लोगों को जीना, और ऐसे लोगों को जो आजाद घूम रहे हैं ये खुले सांड की तरह, ऐसे लोगों को नहीं रहे। मतलब सरकार से मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को सजा दे और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अभी मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जैसे आपको पता है अभी भोपाल में 12 फरवरी को आंदोलन हुआ था एक, जो इसी जी, मीम आर्मी द्वारा, तो वहां पर बोला गया था, वहां पे खुलेआम सरवन समाज को और राजपूत समाज को गालियां दी गई थी। हम्म, तो ऐसे लोगों को तुम मतलब पनाह दे रहे हो और शरण दे रहे हो, भाई ये तो कोई राजनीति नहीं। हम्म, ये क्या है राजनीति? राजनीति समाज की आवाज के लिए होती है, जो आपको पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, केंद्र में बिठाते हैं, आपको कुर्सी देते हैं, और आप ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। एक भाई था, जी, हमारा राजपूत समाज का एक भाई था, जिससे एक छोटी सी गलती हो गई, उसने गलती गलती की माफी मांगी थी हाथ जोड़कर, फिर भी आज वो जेल में है, लेकिन इस पर कोर्ट जो के अंदर काम रहा। सरकारों को करना चाहिए, आपकी आवाज कट के आपकी आ रही है काफी, और इस पर जो ऐसे काम लोग जो सरकारों को समाज बहुत में पहले किसी करना भी चाहिए तरह था, वो काम जो है वो सही से ढंग से नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो सरकारें दावा करती थी, जो वादे करती थी, वो वहीं आकर के आरएसएस ये कहती है कि नहीं, ये तो जी जातियां पंडितों ने बनाई हैं। इन पर आप कैसे आप देखते हैं, जातियां क्या पंडितों ने बनाई, जबकि भगवान कृष्ण ने ताल ठोक करके सीधा कहा है गीता में कि हमने वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर जो है, मैंने खुद ही जो है स्वयं इस सृष्टि में जो है लागू किया है, तो उसमें पंडित कहाँ से आ गए? जी, ये देखो, इनको मैं एक बात बताऊं आपको, इनको अपना बाप से बाप कहने में शर्म आती है इन लोगों को। हम्म, सीधी सी बात है। तो ये अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हम लोग गलत हैं। हम्म, ये अपनी गलती का जो भांडा किसी और के सर फोड़ देते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो राजपूत हो। हम्म, इन्होंने जी, ये किया, उन्होंने ये किया। भाई मुझे ये बताओ, आप लोगों ने क्या किया? आपके पुरखों ने, आपके बाप दादाओं ने, आपके पुरखों ने क्या किया? जी, कोई आपका इतिहास है बिल्कुल, जो आप लोग एक मतलब ब्राह्मण ने ये किया और राजपूत ने ये किया, इसने हमको ये बोला? अरे मैं तो एक ही कहूंगा, अगर राजपूत नहीं होते, अगर हमारे पूर्वज युद्ध नहीं लड़ते, तो आज आप लोग हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू में बात कर रहे होते और किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे बिल्कुल, होते। बिल्कुल सही बात है, और ये इनको सोचना भी चाहिए। कानपुर की घटना पर, कम से कम हाथरस की घटना पर भीम आर्मी आई, तो शुरुआत में वो अपने संगठन के लोग जो है बहुत सारे उठे। कानपुर में घटना इतनी बड़ी हो गई, आरएसएस के चीफ के मुंह में दही जम गया, बोला ही नहीं कुछ, मतलब कोई शब्द नहीं निकला आरएसएस चीफ के मुख से, जबकि वो बात आरएसएस हिंदुत्व के की और हिंदुओं की करते हैं। तो क्या आरएसएस आपको की लगता नहीं है कि क्या आरएसएस चीफ को बोलना चाहिए था, आरएसएस जब वो अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं? काय का हिंदुत्व, कैसा आरएसएस हिंदुत्व के भाई, जहां पर लोग सुरक्षित ही नहीं अपने घर में, और कोई अभी तक जो हिंदुत्व है नहीं है। किसी को सजा नहीं मिली है, किसी अधिकारी को। आरएसएस के चीफ तो ये कहते हैं बगैर मुस्लिमों के हिंदुत्व खतरे में है। हम्म, उन्होंने तो मुस्लिमों को अपना नाते रिश्तेदार बना रखा है, और मुस्लिमों को अब आप कहते हैं बताइए कि कि बिल्कुल नहीं, जब तक मुगल रहे तब तक हिंदू खतरे में नहीं रहा, जब अंग्रेज रहे 300 साल तब हिंदू खतरे में नहीं रहा, अभी कांग्रेस रही 75 साल तब हिंदू खतरे में नहीं रहा, ठीक है, जो भी 60-65 साल
राज हाँ, रहा है 60 अब साल। भाजपा कांग्रेस का सरकार तब हिंदू आई है, खतरे में नहीं रहा। अभी 2014 के बाद में स्पेशली एजेंडा एक चल पड़ा है कि हिंदू हिंदू खतरे में हो खतरे गया। में हिंदू है। कैसे खतरे में हो अब गया? आप ये हम समझने की इतिहास अगर बात उठा के है देखें कि हम कि क्या है। 1947 में कितने थे, आज कितने हैं, उसको तो कम से कम हमें देख लेना चाहिए। 1947 में कितनी जनसंख्या थी उसको देख लो, आज 2000 जो है 23 की आप देख लो। तो दोनों में अंतर आपको देखने में मिलेगा कि हम कहाँ कम हुए हैं, हम कहाँ खतरे में हैं, कौन सा खतरा आ गया भाई। और जब आपकी सरकार है, आप तो विश्वगुरु हैं, तो आपका काम है, आपके संरक्षण में कैसे कोई हिंदू खतरे में रह सकता है, वो भी 9 साल से आप जब चला रहे हैं। तो आपके भी शासनकाल में अगर खतरे में है तो फिर कैसे बचा जा सकता है? फिर तो राहुल गांधी ठीक है। हिंदू ना तो जी देखो, ना तो हिंदू पहले कभी खतरे में था, ना अब हिंदू खतरे में है। जी। खतरे में है इनकी राजनीति। जब जब लोकसभा का चुनाव आता है, जब जब हम्म, इनको लगता है कि हमारी सरकार गिरने वाली है और सरकार गिरेगी, हम्म, तो ये लोग कभी तो पुलवामा जैसे हमले सामने आते हैं। हम्म, अभी ये खालिस्तान वाला मामला सामने आ रहा है और ये पाकिस्तान वाले सामने मामले आ रहे हैं। ये इसी हम्म, चुनाव के समय ही क्यों आते हैं भाई? ये 5 साल जब आराम से 4 साल रहती है, ये 4 सालों में कोई मामला सामने क्यों नहीं आता भाई? समाज, मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरी समझ में क्या, ये हमारे देश की जनता के समझ में ये नहीं आता कि भाई ये सिस्टम क्या है। ये जो दंगे होते हैं, ये हमला हम्म, हमला होते हैं, तो ये चुनाव के समय ही क्यों निकल के आ जाते हैं भाई? चुनाव से पहले क्यों नहीं आते? जी जनता खाना खाती है, जनता सब समझती है, लेकिन जी जनता समझती सब कुछ है, जनता भी भूल जाती है कि भाई हमें जी किस समय पर और किस टाइम पर क्या चुनना है, किसका साथ देना है, खड़ा करना है। जो यूथ है उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं और कैसे सोचते हैं? जो युवा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी लतों में फंस रहा है आज के दौर में, चाहे वो नशे की लत हो या फिर लव जैसी तमाम चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या उनको जो है अपने धर्म पर अब ध्यान रह गया है, या फिर केवल बॉलीवुड और राजनीति, ये यही दो मुद्दे उनके लिए रह गए हैं? कभी राष्ट्रवाद पर नहीं जो है बात करनी, कभी क्रांतिकारियों की बातें नहीं करनी, और राम और कृष्ण पर तो चर्चा करनी ही नहीं है। उनको तो सुनने से भी मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आज का यूथ है वो परहेज करने लग गया है, प्रश्न ज्यादा करने लग गया है, कुतर्क ज्यादा करने लग गया है। कैसे देखते हैं आप? जो हमारे युवा बच्चों को है, सही संस्कार नहीं मिले। बिल्कुल, बच्चों को संस्कार तो सही मिले। मैं किसी भी माँ बाप को गलत नहीं बताता कि कोई भी माँ बाप गलत हैं। माँ बाप किसी के गलत नहीं होते। गलत जी होती है तो हमारी ये भावना। जी जो माँ बाप हमको कहते हैं तो हम उनकी बातों को नकारते हैं। माँ बाप जी कभी नहीं कहते कि आप लोग नशा करो, ड्रिंक करो, या स्मैक करो, या चरस, अफीम, गांजा, किसी भी चीज का आप सेवन करो। माँ बाप किसी के नहीं कहते। माँ बाप तो इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हम्म, समझ में आता है इनकी, ऐसी बात नहीं, जी समझ में आता है, लेकिन देर में समझ में आता है। समझ में जब आता है जब इनको ठोकर लग जाती है। हम्म, वो भी एक बार ठोकर लगने से समझ में नहीं आता, जब 2-3 बार ठोकर लगती है लगातार, तब इनको जी समझ में आता है। तो मैं आजकल की युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूंगा, मेरे युवा भाइयों से कहना चाहूंगा खास करके, कि ये नशा पत्ता ये हम लोगों के लिए नहीं है। जो हम लोगों को इसके अंदर आदी कराता है, और जी। ये अपनी ही एक महत्व निकालने के लिए, या अपने ही किसी काम निकालने के लिए हमको ये गलत रास्ता लेकिन बताता जो है, बड़े जिसका संगठन हैं वो लोग बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पर भीम आर्मी अगर उतर रही है तो आपको नहीं लगता कि करणी सेना और जो है आरएसएस को भी इस पर बयान देना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, जहां निर्दोषों को फंसाने की फिर दोबारा साजिश जो रची जा रही है, इसके खिलाफ क्या नहीं आना चाहिए? जी इनको मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इनको सामने आना चाहिए, और सामने आए। अगर ये सामने नहीं आए, आरएसएस का तो एक ही फंडा है, आरएसएस कभी सामने नहीं आएगा। आरएसएस ने तो सीधे सीधे बोल दिया जी कि बगैर मुस्लिमों के हिंदुत्व खतरे में। एक बार नहीं, 2 बार बोल, जी। कई चलिए, बार बहुत बोल। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपने जो है बात रखी कि जो निर्दोषों के लिए जो भीम आर्मी उतर रही है, और वहीं जो है तमाम संगठनों को बोलना चाहिए और वो नहीं बोल पा रहे हैं, ये बड़े दुख का विषय भी है। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय भवानी। जय माता दी, जय भवानी।